हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान की कला संस्कृति की क्विज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी 15 क्विज है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों अपनी 16 नंबर की क्विज है। दोस्तों, 15 क्विज के अंदर अपन ने अभी तक 600 प्रश्न है वो पढ़ लिए थे। ठीक है, प्रत्येक क्विज के अंदर अपन 40 प्रश्न पढ़ते हैं, तो अपने टोटल 600 प्रश्न हो गए राजस्थान की कला संस्कृति के। आज दोस्तों अपनी इसमें 16 नंबर की क्विज है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पिछली 15 क्विज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान कला संस्कृति क्विज के नाम से। तो आप वहां जाके दोस्तों पिछली 15 क्विज है वो जरूर देखें, और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 601 नंबर प्रश्न है। ठीक है, देखिए, जिसके पांव तिरछे पड़ते हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पांव तिरछे पड़ते हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या बोलते हैं उसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उसको रुचो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुचो। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से असंगत युग्म है। तो असंगत युग्म कौन सा है? यहां पे देखिए दोस्तों, टीका। टीका का मतलब होता है स्त्रियों के ललाट का एक आभूषण, उसको बोलते हैं टीका। ठीक है, एक होता है टीको। टीको का मतलब क्या होता है कि मंगनी के समय कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दी जाने वाली भेंट, उसको बोलते हैं टीको। ठीक है, जैसे कि पैसे वैसे देते हैं ना, तो वो उसको बोलते हैं टीको। ठीक है, तीसरा शब्द देखो यहाँ पे चूड़ामण। चूड़ामण कम में दोस्तों क्या दिया हुआ है कि स्त्रियों के हाथ का आभूषण, जो कि यहाँ पे गलत दे रखा है। दोस्तों स्त्रियों के सिर का आभूषण होता है चूड़ामण, तो इसमें गलत दे रखा है सी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 603 नंबर प्रश्न है, मांदलिया पहना जाता है। मांदलिया पहना जाता है तो कहां पर पहना जाता है? तो दोस्तों महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है ये मांदलिया आभूषण। ठीक है, महिलाओं के गले में पहना जाने वाला आभूषण होता है मांदलिया। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दो ही शब्द बता देता हूं। ठीक है, देखो, रिसालो का मतलब होता है अश्वारोही सेना। ठीक है, और रिखिया, दोस्तों रिखिया किसको बोलते हैं? तो बाबा रामदेव के भक्त एक मेघवाल जाति होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों रिखिया। यानी कि बाबा रामदेव के भक्तों को क्या बोलते हैं? रिखिया। तीसरा नंबर का दोस्तों इसमें गलत है, आप इसको गलत मान लेना, और इसका राइट आंसर भी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित दे रखा है। यहाँ पे देखिए, चरो या चरु, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धातु का बना हुआ बड़ा पात्र, जिसको अपन चरो या चरु बोलते हैं। ठीक है, या अपन चरी भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, आगे देखिए, चलावो। चलावो का मतलब क्या होता है कि मृतक की अर्थी तैयार करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं चलावो राजस्थानी भाषा में। ठीक है, एक है चड़ू। चड़ू किसको बोलते हैं? जैसे अपन खाना खाने के बाद में ऐसे बोलते हैं ना कि चड़ू कर ले। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि भोजन उपरांत हाथ धोने या कुल्ला करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं चलू राजस्थानी भाषा में। ठीक है, ये तीनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 606 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, रूसियों से क्या आशय है? रूसियों से क्या आशय है? तो दोस्तों क्या आशय है रूसियों से? तो देखिए, खलियान के चारों ओर खोदी जाने वाली खाई उसको बोलते हैं रूसियो, और एक प्रकार की जो घास होती है उसको बोलते हैं रूसियो। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। रूसियो का पता चल गया होगा आपको, एक प्रकार की घास, और खलियान के चारों ओर खोदी जाने वाली खाई। ठीक है, आगे देखिए 607 नंबर प्रश्न है, बारी आभूषण पहना जाता है। बारी आभूषण पहना जाता है, ये दोस्तों आभूषण है, ये नाक में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है ये बारी आभूषण। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, 608 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? तो दोस्तों कौन सा युग्म है वो यहाँ पे संगत दे रखा है, यानी कि बिल्कुल सही सुमेलित दे रखा है, वो अपने को बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, खिड़किया पाग, इसका मतलब होता है एक प्रकार की पगड़ी होती है खिड़किया पाग। ठीक है, बिल्कुल सही है।
आगे देखिए, खोल या झोल किसको बोलते हैं? तो दुल्हन की झोली भरने या गोद भराई की जो रस्म होती है उसको बोलते हैं खोल या झोल। ठीक है। और एक होता है दोस्तों खुंगाली। खुंगाली का मतलब क्या होता है कि गले का एक आभूषण होता है। ठीक है, खुंगाली। तो ये तीनों ही इसमें सही सुमेलित है, इसलिए डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगलिक अवसरों, विवाह आदि पर रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों आदि में बांटे जाने वाली मिठाई को राजस्थान में क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे मांगलिक अवसरों पर, विवाह आदि आदि पर दोस्तों रिश्तेदारों और पड़ोसियों को जो मिठाई बांटी जाती है उसको राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों लावणो। क्या बोलते हैं? लावणो। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लावणो। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। तो बंगड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ये दोस्तों हाथों में पहना जाता है ये बंगड़ी आभूषण। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिरावन किसे कहते हैं? तो दोस्तों सिरावन है वो किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक तो सिरावन है और एक ब्याड़ू है। ठीक है, ये दो शब्द हैं दोस्तों। ब्याड़ू का मतलब होता है कि शाम का खाना और सिरावन का मतलब होता है सुबह का खाना, यानी कि सुबह का नाश्ता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों है, यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, यानी कि सिरावन का मतलब क्या होता है कि दोस्तों सुबह का भोजन, उसको बोलते हैं दोस्तों सिरावन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 612 नंबर प्रश्न है, वह काव्य या रचना जिसमें किसी महान योद्धा या व्यक्ति का चरित्र चित्रण हो उसे क्या कहते हैं? वह काव्य या रचना जिसमें किसी महान योद्धा या व्यक्ति का चरित्र चित्रण हो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे रूपक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूपक। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुखाड़ी से क्या आशय है? रुखाड़ी से क्या आशय है? तो दोस्तों रुखाड़ी का मतलब क्या होता है? किसी की रखवाली या निगरानी या चौकसी करना, उसको बोलते हैं दोस्तों रुखाड़ी। ठीक है, जैसे खेत की रुखाड़ी करना यानी कि दोस्तों खेत की निगरानी करना या रखवाली करना, उसको बोलते हैं। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, रात्रि भर का जागरण क्या कहलाता है? रात्रि भर का जागरण है वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं दोस्तों ओज को। क्या बोलते हैं? ओज को बोलते हैं उसको। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो दोस्तों कौन सा आभूषण है ये कान पर पहना जाता है, ये अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान पर आभूषण दोस्तों कौन सा पहना जाता है? तो देखिए टोटी, टोटी आभूषण है ये कान पर पहना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, बुगची या बुगचो है। बुगची या बुगचो क्या है? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों देखिए, वह गठरी जिसमें वस्त्र या फूटकर सामग्री बांधी जाती है। वह गठरी जिसमें वस्त्र या फूटकर सामग्री बांधी जाती है उसको बोलते हैं बुगची या बुगचो। ठीक है, चौकोर वस्त्र के 3 कोणों को परस्पर जोड़कर बनाए जाने वाला थैला, उसको भी बोलते हैं दोस्तों बुगची या बुगचो। ठीक है, तो इसमें दोनों ही सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। तो दोस्तों ये कंदोरा नामक आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है दोस्तों कमर में। कहाँ पर पहना जाता है? कमर में पहने जाने वाला आभूषण है कंदोरा। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों 618 नंबर प्रश्न है। आगे देखिए, बालदियो क्या है? तो दोस्तों बालदियो क्या है? तो इसका मतलब होता है कि बैलों पर माल ढोकर देशांतर में व्यापार करने वाला बंजारा, उसको बोलते हैं दोस्तों बालदियो। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अनोखी वैवाहिक परंपरा हाथी वेंडो प्रथा किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है? एक अनोखी वैवाहिक प्रथा हाथी वेंडो प्रथा किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है दोस्तों भील जनजाति में। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 620 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए
कपड़ा सुखाने के लिए लटकाई जाने वाली रस्सी या लकड़ी को क्या कहते हैं? कपड़ा सुखाने के लिए लटकाई जाने वाली रस्सी या लकड़ी को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं? अलगनी या अर्गनी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन अलगनी, जैसे कि अपन बिलगनी भी बोल देते हैं उसको कई बार। ठीक है, तो उसका राजस्थानी भाषा में सही रूप है अलगनी या अर्गनी। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 621 नंबर प्रश्न है, निम्न में से असंगत कौन सा है? तो यहाँ पे असंगत देखिए दोस्तों, 3 शब्द मैं आपको बता देता हूं। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप 3 शब्द देखिए। बरसाली, बरसाली का मतलब होता है मकान के अंदर घुसते ही आने वाला पहला कमरा, उसको बोलते हैं बरसाली। बिल्कुल सही है। ठीक है, बराड़, बराड़ का मतलब क्या होता है कि गांव के हर घर से लिए जाने वाला चंदन, उसको बोलते हैं बराड़। और बरी, बरी का मतलब क्या होता है? राजपूतों में बारात के साथ वधू के लिए कपड़े आदि ले जाने की जो प्रथा है उसको बोलते हैं बरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर का ऑप्शन। ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है 622 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, वह कौन सी प्रथा है? आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, वह कौन सी प्रथा है? तो दोस्तों वह प्रथा कौन सी है? तो उसको बोलते हैं नाता प्रथा। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, मारोठ से क्या आशय है? मारोठ से क्या आशय है? तो दोस्तों देखिए, विवाह के समय दूल्हे या दुल्हन के मुख पर की जाने वाली सुनहरी चित्रकारी, उसको बोलते हैं मारोठ। क्या बोलते हैं? मारोठ। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 624 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, राजस्थान में 18वीं शताब्दी में सती प्रथा व पर्दा प्रथा के प्रचलन की जानकारी किस साहित्यिक ग्रंथ में मिलती है? राजस्थान में 18वीं शताब्दी में सती प्रथा व पर्दा प्रथा के प्रचलन की जानकारी किस साहित्यिक ग्रंथ में मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों हमीर महाकाव्य में। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म यहाँ पे असंगत दे रखा है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, अडायटो, अडायटो का मतलब क्या होता है? ओढ़ने का जो सूती वस्त्र होता है उसको बोलते हैं अडायटो। और अलफ, अलफ का मतलब होता है पिछले पांवों पर खड़ा होने के भाव की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं अलफ। और अलाण का मतलब होता है हाथी को बांधने का जो खूंटा होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, चौथा इसमें अलसोट वाला इसमें गलत है, ये असंगत है। 3 सही है तो चौथा तो ऑटोमेटिक होगा ही। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, नींबूडो, जमाई, जीरो आदि क्या है? तो ये क्या है? नींबूडो, जमाई, जीरो। तो दोस्तों ये राजस्थानी लोकगीत हैं। क्या है? राजस्थानी लोकगीत। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य सर्वाधिक पूजे जाने वाले देवता रहे हैं। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा में राजस्थान में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य सर्वाधिक पूजे जाने वाले देवता कौन से रहे हैं? तो वो हैं दोस्तों गणेश जी। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, नकीब से क्या आशय है? नकीब से क्या आशय है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों क्या कि राजाओं की सवारी के आगे चलने वाला चौबदार, उसको बोलते हैं नकीब। ठीक है, दरबार में बादशाह से भेंट करने वालों का नाम पुकारने वाला कर्मचारी, उसको बोलते हैं नकीब। तो दोस्तों इसमें दोनों ही सही है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है 629 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, बिनोटा से तात्पर्य है। तो दोस्तों बिनोटा से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां, दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां, उसको बोलते हैं दोस्तों बिनोटा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। आगे देखिए, ब्याड़ू, मैंने अभी आपको बताया था एक तो सिरावन और एक ब्याड़ू। ब्याड़ू का मतलब होता है सायंकाल या रात्रिकालीन भोजन, उसको बोलते हैं ब्याड़ू। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
631 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन, जानोटन टन का मतलब क्या होता है? जानोटन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार का लोकगीत होता है ये जानोटन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, तणखों से क्या आशय है? तो दोस्तों तणखों से क्या आशय है? तो दोस्तों नाक में पहनने की एक छोटी सिली होती है, उसको बोलते हैं तणखो। ठीक है, यानी कि एक अपन जैसे नीम की छोटी सी डंडी होती है जिसको अपन नाक में मतलब महिलाएं हैं वो नाक में पहन लेती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों तणखो। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, सांकली क्या है? सांकली है वो क्या है? तो देखिए, सांकली एक प्रकार का आभूषण भी है और स्त्रियों द्वारा कार्तिक मास में किए जाने वाला व्रत वो भी होता है दोस्तों सांकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, शराब या हुक्का पिलाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? शराब या हुक्का पिलाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों साकी। क्या कहलाता है? साकी। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 635 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा कहलाती है। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा है वो कहलाती है, वो क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं दोस्तों दापा। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भेंट स्वरूप दिए जाने वाला वस्त्र विशेष क्या कहलाता है? भेंट स्वरूप दिए जाने वाला वस्त्र विशेष क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों तिलक पछेवड़ो। क्या बोलते हैं उसको? तिलक पछेवड़ो। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, कोथल या कांठल क्या है? तो दोस्तों कोथल किसको बोलते हैं? तो दोस्तों कोथल है ये माही नदी का जो तटीय भाग है उसको दोस्तों कोथल या कांठल बोलते हैं अपन उसको। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिचकी गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? हिचकी गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अलवर मेवात क्षेत्र में हिचकी गीत है ये दोस्तों प्रसिद्ध है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 639 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए 4 शब्द दे रखे हैं, टीडो, टिकायत, टुबकियो और टेटूनी। तो इनका मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब। टीडो का मतलब होता है लोक कथाओं का एक पात्र होता है जिसको बोलते हैं टीडो। ठीक है, टिकायत है ये दोस्तों मिट्टी का छोटा जल पात्र होता है उसको बोलते हैं टिकायत। और टुबकियों का मतलब होता है फूटकर सामान जो दहेज आदि में दिया जाता है उसको टुबकियों बोलते हैं। और दोस्तों टेटूनी का मतलब होता है राज्य का उत्तराधिकारी राजकुमार, उसको बोलते हैं टेटूनी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 640 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ओलंदी क्या है। तो ओलंदी का मतलब होता है दोस्तों नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, उसको बोलते हैं दोस्तों ओलंदी। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आज अपनी 16 नंबर की जो क्विज है वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अपने 640 प्रश्न है वो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान कला संस्कृति क्विज के नाम से। तो आप वहाँ जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।